नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में आप लोगों को परसेंटेज जो प्रतिशतता है इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा और बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा। आपका हर समस्या दूर हो जाएगा। अगर आप प्रतिशत को लगाना नहीं जानते हैं तो निश्चित रूप से आज के बाद आपको बहुत अच्छे से प्रतिशत वाले सवाल को लगाना आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको बताना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर पहली बात तो ये प्रतिशतता में प्रतिशत का अर्थ पहले तो जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो प्रतिशत का जो अर्थ होता है उसका अर्थ है 100 में कितना, 100 में कितना, यही प्रतिशत का अर्थ होता है। और दूसरी बात ये जानिए कि अगर 10% दिया है इसका मतलब है प्रत्येक 100 रुपया पर 10 रुपया, है ना। यानी प्रतिशत का आधार 100 होता है। प्रतिशत का आधार क्या होता है? 100। अब देखो इसको जरा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। 10% है ना। 10 प्रति मतलब प्रत्येक, शत मतलब 100। 10 रुपया प्रत्येक 100 पर, 10 रुपया प्रत्येक 100 पर, 10%, 10 रुपया प्रत्येक 100 पर। इसका मतलब यही है दोस्तों। इसी कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है और बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आपको समझाएंगे तो आपको फार्मूले की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप बिना सूत्र के, बिना किसी फार्मूले के आप क्वेश्चन को आसानी से लगा पाओगे। अब देखिए एक चीज़ हमेशा जानते रहिए, प्रतिशत में दो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। एक वो वैल्यू जिसका आपको प्रतिशत निकालना है और दूसरी वो वैल्यू जिससे तुलना आपको करके निकालना है ना। तो जैसे हम परीक्षा देते थे तो हमारा पूर्णांक 600 का होता था और हम उस 600 में से अगर नंबर पा गए थे 360 नंबर पा गए थे, है ना। तो देखिए ये हमने पाया है ना। ये हमने क्या है? पाया है। और ये क्या था? पूर्णांक था। तो हम अपना प्रतिशत निकालेंगे तो बताइए, हम अपना प्रतिशत निकालेंगे यानी 360 को निकालेंगे। यही तो हम पाए हैं, 360 पाए हैं, इसी का प्रतिशत निकालना है। तो ये वो वैल्यू है जिसका हमको प्रतिशत निकालना है ना। अब इसका प्रतिशत निकालने के लिए कोई आधार होना चाहिए ना। किसी से तुलना करेंगे तो 600 से तुलना करेंगे, क्योंकि 600 नंबर टोटल था, उसी 600 में से हमने 360 रुपया पाया है। तो जिसका प्रतिशत निकाला जाएगा वो ऊपर रहेगा और जिससे तुलना करेंगे वो नीचे रहेगा। जिससे 600 का पूर्णांक था, 360 नंबर हमने पाया। तो हम चाहते हैं कि 360 नंबर पाए हैं तो ये प्रतिशत, ये कितना प्रतिशत बन रहा है। तो 360 का प्रतिशत निकालेंगे तो 360 ऊपर रख लिया, है ना। बटे में उसे रखेंगे जिससे तुलना करना है। 600 से हमें तुलना करना है क्योंकि 600 का पूर्णांक था, है ना। इसी से हमें तुलना करना है, बटे हो जाएगा 600। और प्रतिशत निकालने जा रहे हैं तो गुणे हमको क्या करना पड़ेगा? 100 करना पड़ेगा। अब यहाँ से ये दोनों शून्य, ये दोनों शून्य, और 6 छक्के 36 और ये जीरो रख देंगे। इसका मतलब हमको 60% नंबर मिला है। तो दोस्तों इतने चीज़ को आप जानते रहिए कि किसी का प्रतिशत निकाला जाता है और किसी से तुलना करके निकाला जाता है ना। और जब प्रतिशत निकाल रहे हैं तो गुणे 100 भी हमको करना पड़ता है। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, एक फार्मूला भी इसमें देखेंगे और फार्मूले के साथ साथ आपको बिना किसी सूत्र का लगाना भी बताएंगे। तो पहले सूत्र ही देख लीजिए, है ना। सूत्र क्या है? सूत्र होता है देखिए क्या है, यहाँ पर पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अगर हम इसको सूत्र से लगाएंगे तो सूत्र होगा यानी प्रतिशत अधिक यानी अधिकता, या कमी यानी प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी का फार्मूला होगा, यानी प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर क्या होगा, है ना। इसका सूत्र होगा प्रतिशत मान गुणे 100, है ना, बटे प्रतिशत मान गुणे 100 बटे 100 प्लस माइनस प्रतिशत मान, है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ना तो प्रतिशत मान यहाँ पर दिया है 10%, तो प्रतिशत मान की जगह पर हम क्या रखेंगे? 10 गुणे कितना हो जाएगा? 100 बटे 100, है ना। अब
प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं? तो देखिए ये जो प्रतिशत आपको दिया गया है, जो आपको ज्ञात है जो प्रतिशत है ना, यहाँ पर तो कितना प्रतिशत ये तो ज्ञात करना है। जो आपको ज्ञात है 10% कम कहा है ना, कम का मतलब माइनस, तो आपको माइनस का प्रयोग करना है। कम का मतलब घटाना पड़ेगा, और घटाना है तो माइनस का प्रयोग करना पड़ेगा। अतः हम यहाँ पर माइनस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में 10% कम दिया है, तो घटाएंगे 10% घटा देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 100 से 10 घट जाएगा, तो ये घट करके कितना हो जाएगा 90, और ये इसको ऐसे कैंसिल कर देंगे, है ना। तो 1 शून्य इसको कैंसिल कर दिया, ये 100/90, और 9 ग्यारहियाँ में 99, एक बच जाएगा, 9 से 11 सही, 1/9% आपका उत्तर हो गया। लेकिन इसी चीज को हम अगर बिना किसी सूत्र के लगाएं, अभी जो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है उस आधार पर लगाएं तो कैसे लगेगा, है ना। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो कहा है सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो ऐसे सीता रख लो, है ना, और ऐसे गीता को भी रख लो। अब तुलना करो ना, सीता की आय, है ना, गीता की आय से 10% कम है, यानी गीता की आय से सीता 10 कम है। अगर ये 100 है ना, ये अगर 100 है तो ये 10% कम यानी 90 रहेगा। देखिए यहाँ पर एक चीज और हमें याद रखना कि प्रतिशत वाले चैप्टर में, प्रतिशतता वाले चैप्टर में, यानी जब भी प्रतिशत की बात होगी तो वहाँ पर हम 100 मानते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर हमने बताया ना प्रतिशत का मतलब है 100 में कितना, यानी प्रतिशत का आधार 100 होता है। अगर हम 100 मानकर चलेंगे तो 1% का मतलब 100% का मतलब 100। यहाँ पर हमने 100 ले लिया, है ना, तो ये 100% भी कह सकते हैं ना। तो इसीलिए हम 100 मानते हैं। प्रतिशत में 100 मानना इसीलिए आसान हो जाता है, क्योंकि प्रतिशत का आधार 100 होता है, और आपने 100 मान लिया तो 1% माने 100% माने 100, है ना। तो ये आपका 100 हो गया, और ये 10% कम है। अब कहा है गीता की आय सीता की आय से कितने % अधिक है। गीता की आय ये, है ना, सीता की आय से, सीता की आय यही है 90, है ना। से जहां पर से लग गया उसी से तुलना होती है ना। यहाँ पर सीता की आय से यानी सीता क्या हो गई, इसी से तुलना करना पड़ेगा, है ना। से कितने प्रतिशत अधिक है, देखो अधिकता का, यहाँ प्रतिशत अधिकता का पूछा है। तो एक बार और पढ़िए, गीता की आय सीता की आय से, ये जो गीता की आय है सीता की आय से, यानी सीता से तुलना करके बताना है सीता की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कितना अधिक है उसी का प्रतिशत बताना है। तो ये 90 है और ये 100 है, तो कितना अधिक है, 10 अधिक है, उसी का हमें प्रतिशत बताना है। और किससे तुलना करके बताना है, 90 से, इसीलिए बटे 90 करेंगे, और यहाँ पर गुणे 100, प्रतिशत निकालने जा रहे हैं तो गुणे 100 भी करना पड़ेगा। और देखो 1 शून्य कैंसिल, 100 का बटे 9 कर देंगे, तो 9 ग्यारहियाँ में 99, 9 ग्यारहियाँ में 99, 99 कट गया 11 बार में, बचा कितना, 1 बच गया 9 से। तो इस तरह से आप लगाओगे तो बड़े ही आसानी से लग जाएंगे। देखिए दोनों कॉन्सेप्ट हमने बता दिया, सूत्र वाला भी फंडा बता दिया और बेसिक कॉन्सेप्ट वाला भी फंडा बता दिया। अब चलिए थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, अब तक तो हमने समझाने में थोड़ा वक्त ले लिया। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन का है, चीनी का मूल्य 20% घट गया, कोई गृहिणी खपत कितना प्रतिशत बढ़ा दे कि खर्च पूर्ववत रहे। अब दोस्तों एक चीज और देखना, ये जो आपने सूत्र लिखा है ना, ये सूत्र हमेशा जानते रहिए पूर्ववत की दशा में यही सूत्र चलेगा, पूर्ववत, है ना, पूर्ववत की दशा में यानी खर्च पूर्ववत रहे। जैसे यहाँ पर कह दिया तो यही वाला आप सूत्र लगाओगे, है ना, खर्च पूर्ववत रहे, तो यही आपको सूत्र लगाना है। यहाँ पर जो था प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी बराबर प्रतिशत मान गुणे 100 बटे में 100 प्लस माइनस प्रतिशत मान, तो इसी सूत्र को लगाएंगे, है ना। और हमेशा याद रखना कि पूर्ववत की दशा में हमको यही सूत्र लगाना होता है, और यहाँ पर जो आय कम है अधिक है इस वाले में भी हमको यही सूत्र लगाना होता है। तो देखिए एक बार सूत्र से देख लेते हैं ना, तो प्रतिशत कमी या वृद्धि दोनों में से कुछ भी हो
उसको हमें ज्ञात करना है। तो 20% घट गया तो प्रतिशत मान कितना है 20 गुणे कितना हो जाएगा 100, 20 गुणे 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर घट गया है ना, तो घट गया तो 100, अब देखो यहाँ पर हमने कहा था 100 प्लस या माइनस, है ना, तो 100 अब यहाँ पर घटने की बात कर रहा है तो घटाएंगे 20, है ना, और यहाँ पर ये आपका कैलकुलेशन हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर दो। देखो 100 से 20 गया तो होगा कितना 80, 80 ये 20 एकन्नम 20, 20 चौक 80, 4 पचसैया में 100, 4 पचसैया में 100 यानी 25%। ये क्या आएगा, कितना प्रतिशत बढ़ा दें, इसका मतलब 25% बढ़ा दें। अगर वैसे हम लगाएं तो देखिए यहाँ पर चीनी का मूल्य 20% घट गया, माना पहले चीनी का मूल्य कितना था 100, अब क्या है, अब चीनी का मूल्य कितना है 20% घट गया यानी 80 है। कोई गृहिणी खपत कितना बढ़ा दे, देखो कितना बढ़ाना है, यहाँ पर 80 है तो कितना बढ़ाना है 20 बढ़ाना है, 20 बढ़ाना है, और कहाँ से बढ़ाना है 80 से, इसीलिए तुलना होगी 80 से, है ना, और गुणे यहाँ पर 100, 20 चौक 80, 4 पचसैया में 100, 25% यहाँ भी आ गया। तो दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हो। अगर आपको वक्त पर फार्मूला याद नहीं आता है तो आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आप लगाइए। देखिए ये तीसरा क्वेश्चन, तीसरे में कहा है सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया, इसकी बिक्री कितने परसेंट कम होने पर दुकानदार के लाभ हानि पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा यानी पूर्ववत रहेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा इसका मतलब क्या हुआ, पूर्ववत रहेगा। तो इसको लगाएंगे कैसे होगा, देखिए सूत्र से भी लगा सकते हैं, वैसे भी लगा सकते हैं। तो हम अब यहाँ पर सूत्र नहीं लगाएंगे, वैसे ही लगाएंगे। कह रहा है सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया, यानी पहले दाम कितना था 100, मान लिया पहले दाम 100 था, है ना, अब क्या है, अब 15% बढ़ गया है तो अब कितना हो जाएगा 115, 115 हो जाएगा। उसकी बिक्री कितने परसेंट कम होने पर देखिए इसकी बिक्री कितने परसेंट कम होने पर लाभ हानि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यानी पूर्ववत रहेगा, है ना। तो देखिए यहाँ की तुलना में तो ये 15 ज़्यादा है, लेकिन यहाँ से ये कितना कम है, कितना कम है 15 कम है ना। कहाँ से, इस वाले से हम तुलना कर रहे हैं ना, यहाँ वाले से ये कितना कम है, यहाँ कह रहा है कितने प्रतिशत कमी, कितने प्रतिशत कम, तो यहाँ पर देखो कम कितना है 100, ये 115 है, ये 100 है, कितना कम है 15, कहाँ से कम है 115 से, 115 बटे में गुणे यहाँ पर 100। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, है ना। अब जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए 5 तिया 15, है ना, और फिर इसको 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, अब ये हो गया 23, है ना, और 100 गुणे 3, 300 बटे 23 हो गया। अब इसको काट करके छोटा कर लीजिए, 23 एकन्नम 23, है ना, 23 एकन्नम 23 बचा कितना 7, 70 हो गया, 23 तिया 69 बच गया एक कितने से 23 से, 13 सही 1/23, ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर। अगर सूत्र से लगाओगे तो भी यही आएगा। देखिएगा ये दूसरा टाइप है, इसमें कहा है प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न, है ना। तो इसको भी दो तरह से लगाएंगे और दोनों ही तरीका आपका आसान है। देखिए एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ी। तो देखिए मान लिया उस व्यक्ति की आय कितनी थी 100, मान लिया उस व्यक्ति की आय कितनी थी 100 थी। अब यही 100 थी, 10% पहले, है ना, व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिन के बाद पुनः 20% बढ़ी। तो देखिए बढ़ जाने का मतलब क्या है, अगर ये 100 है तो अपने आप में 100% है, 10% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 110। तो देखिए 100 है ना, 10% बढ़ जाएगा तो 110/100 हो जाएगा। अब ये अपने आप में 100% कहलाएगा, है ना। और कुछ दिनों के बाद पुनः 20% बढ़ेगी, पुनः 20% बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा 120/100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, ये दोनों, ये वाला 100 और ये वाला 100 कैंसिल हो गया, ये एक शून्य, ये वाला एक शून्य, ये एक शून्य, ये वाला। अब इनको आप सॉल्व कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, 12 एकन्नम 12 का 2 हुआ, और फिर 12 एकन्नम 12 हासिल 1 13 हुआ, 132 हो गया। आपका धन कितना था 100,
है ना, और हो कितना गया 132, तो बढ़ा कितना 32 बढ़ा। और हमने बताया ना कि हमने 100 मान लिया तो 1% का मान 1 हो गया, और यहाँ पर 32 बढ़ा है तो 32 बढ़ने का मतलब 32% हो गया। इसी चीज को लोग ऐसे भी लगाते हैं, है ना, 10% बढ़ी बढ़ी इसका मतलब +10, है ना, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ा बढ़ा मतलब +20 हो जाएगा, है ना। ये अब इन चिन्हों का गुणा करो, संख्याओं का गुणा करो, प्लस गुणे प्लस प्लस हो जाएगा, 10 गुणे 20 यानी 20 दहा में 200, है ना, और बटे कितना 100, बटे 100 रखेंगे, और यहाँ से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, दो दो शून्य कैंसिल हो जाएंगे, 10 ये 20 ये 30 हो गया, और 2 ये 32 हो गया। ये कितना हो गया 32 हो गया। तो चाहे जैसे लगाइए, इससे लगाइए या फिर ऐसे लगाइए, दोनों ही तरीके बहुत ही बढ़िया हैं। ये दूसरा क्वेश्चन, राजू की मजदूरी पहले 20% घटी, कुछ दिनों के बाद पुनः 10% घटी। अब देखिए यहाँ पर घटने की बात कर रहा है, माना आपका धन कितना है 100 रुपया था, है ना, तो 100 रुपया है तो ये इसका मतलब है कि 100% भी 100 होता है, तो 1% माने 1 रुपया, जय रुपया बढ़ेगा तय परसेंट हो जाएगा, है ना, या जितना रुपया घटेगा उतना परसेंट घट जाएगा। तो यहाँ पर 100 है और 20% घटी का मतलब हो गया अपने आप में 100 है, 20% घट जाएगा तो कितना 80/100। अब ये जितना भी है ये अपने आप में 100% कहलाएगा, है ना। पुनः 10% घटा, पुनः 10% घटा तो बचा कितना 90 बटा कितना 100। अब देखिए ये 100 इस वाले 100 को कैंसिल कर देगा, ये एक शून्य यहाँ से एक शून्य यहाँ से, 9 अट्ठे 72। अब आपका धन था कितना 100, है ना, और बचा कितना 72 बचा, तो घट कितना गया 100 से 72 घटा लीजिए, 100 से 72 घटाएंगे तो कितना आएगा 25 3 28% आएगा। कितना आएगा 28। 100 से 72 आप घटा लीजिए कितना आएगा 28। इसी को ऐसे भी लोग लगाते हैं, है ना, 20% घटी, यहाँ पर पहले 20% घटी, घटी का मतलब -20, है ना, कुछ दिनों के बाद पुनः 10% घटी, घटी का मतलब -10, है ना, और माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 20 दहाम में 200, 20 दहाम में 200 बटे 100 कर देंगे, है ना। अब ये वाला दोनों शून्य दोनों वाले शून्य को कैंसिल कर देगा, -20 -10 -30 होगा, होगा कि नहीं, ये दोनों माइनस जुड़ करके -30 हो जाएगा, प्लस कितना 2, -30 + 2 यानी 30 रुपया अगर कर्ज है, 2 रुपया आपने चुकता कर दिया तो अभी भी 28 रुपया कर्ज आप पर है, यानी 28%, ये माइनस बता रहा है कमी होगी, है ना। तो इस तरह से भी आप लगा लीजिए, बहुत ही इजी है। देखिए दोस्तों, ये आपका जो फार्मूला होता है आपने सुना होगा x + y x y/100, इस तरह का आपको फार्मूला दिया जाता है, और कई फार्मूले दिए जाते हैं, आपको कई नहीं, मेरे साथ जुड़े रहिए, एक ही फार्मूले से सब सॉल्व हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ एक फार्मूला भी आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। तीसरे में कहा है ए की आय पहले 25% बढ़ी पुनः 20% घटी, इसकी आय कितने परसेंट प्रभावित हुई। तो आप दोनों तरह से लगा सकते हो, 25% बढ़ी, मान लिया आपका धन कितना था 100 था, 100 रुपया था, 25% बढ़ेगा तो पहले यही देखिए, यही 100 रुपया 25% बढ़ जाएगा तो 125/100 हो जाएगा, है ना। पुनः 20% घटा, अब देखो जो भी है ये अपने आप में 100% कहलाएगा, है ना, कोई भी संख्या होती है वह अपने आप में 100 होती है, वह अपने आप में कितनी होती है 100 होती है। तो ये जो आप कैलकुलेशन करोगे कुल कट पीट करके जो भी आएगा वो अपने आप में 100% कहलाएगा, और 25% तो आपने बढ़ा दिया है, उसके बाद फिर 20% घटा देंगे तो ये अपने आप में 100% है, तो 20 घटेगा तो हो जाएगा कितना 80/100। सॉल्व कर दीजिए, एक एक 100 ये 100 ये कट जाएगा, और ये एक शून्य ये कट जाएगा, और 2 चौक 8 और 2 पच्चे 10, और 5 से इसको क्रॉस कर देंगे, 5 दूना 10 5 पच्चे 25, और ये हो जाएगा कितना 25 चौक 100। आपका धन कितना था 100 रुपया, है ना, 20% बढ़ा फिर 25% बढ़ा फिर 20% घटा,
तब कुल कितना हुआ, 100 ही रह गया। तो 100 रुपया था, 100 ही रह गया, कुछ प्रभावित हुआ, है ना। कितने प्रतिशत प्रभावित हुआ, यानी 0% प्रभावित हुआ, ऐसा कह सकते हो। ऐसे भी लगाएंगे आप, 25% बढ़ा यानी +25, 20% घटा -20, प्लस गुणे माइनस माइनस होगा, 25 दूना 50 और 50 के पीछे एक 0, 500 बटे 100। 2 शून्य कैंसिल, ये धन में है, -20 और -5, -25 हो गया। धन 25 -25 दोनों जो धन 25 से -25 घटा देंगे, 0% आ गया, यानी यहाँ पर 0% प्रभावित हो रहा है। चलिए देखते हैं अब अपना तीसरा। देखिए क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न है। इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखना है ना, जो पीछे अभी दूसरे टाइप में मैंने बताया। एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई, जबकि चौड़ाई 10% घटाई गई। इस प्रकार क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई। तो दोस्तों आप जानते हो क्षेत्रफल में होता क्या है, क्षेत्रफल में लंबाई होती है गुणे चौड़ाई होती है। तो लंबाई और चौड़ाई ये दो चीज़ें ही होती हैं, और दोनों बताया गया है। लंबाई 5% बढ़ाई गई और चौड़ाई 10% घटाई गई। तो आप लगा लीजिए, 5% बढ़ाई गई यानी +5, है ना, जबकि चौड़ाई 10% घटाई गई तो -10, प्लस गुणे माइनस माइनस होगा, 10 पचे 50 बटे 100 हो जाएगा। 1 0 ऐसे कैंसिल हो जाएगा। और देखिए अब 1 0 यहाँ पर है, इसको हम अगर काटते हैं तो एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, है ना, यानी ये 0.5 हो जाएगा। अब ये 5 है और ये -10 है, -10 -0.5 जोड़ लेंगे तो 10.5 हो जाएगा। ये 5 - 10.5, जब हम 10.5 से 5 को निकाल देते हैं तो बचेगा क्या, 5.5 माइनस में बचेगा, सॉरी 5.5 माइनस में बचेगा। और माइनस बता रहा है कमी होगी, माइनस बता रहा है क्या, कमी होगी। कितने प्रतिशत की कमी होगी, -5.5 को। और ऐसे 100 मान करके भी आप लगा सकते हो, लगा लेना, है ना। अब इसमें देखिए कह रहा है एक वर्ग की भुजा 20% बढ़ाई गई, जबकि उसका क्षेत्र, एक वर्ग की भुजा 20% बढ़ाई गई, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों वर्ग कहा है, और वर्ग में आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ पर उसका क्षेत्रफल की बात किया है ना। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, ये किस पर इसका सूत्र क्या होगा, भुजा का वर्ग। भुजा का वर्ग, इसका मतलब भुजा को 2 बार इस्तेमाल में लिया है ना, भुजा गुणे भुजा। जब भुजा को 2 बार इस्तेमाल में लिया है, तो जो भुजा आपको 20% दी गई है ना, इसको 2 बार बढ़ाना है ना। यहाँ पर बढ़ाई गई तो भुजा देखो क्षेत्रफल में कै बार इस्तेमाल में है, 2 बार। तो 20% को 2 बार बढ़ाना है, 20% को 2 बार बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए +20 + 20, है ना, प्लस गुणे प्लस प्लस होगा, 20 बिसैया में 400 बटे 100 हो जाएगा। और इनको कैंसिल करेंगे, 20 20 40 और ये 4 44%। कितना हो गया, 44%। आप 100 मान करके भी लगा सकते हो, 20% बढ़ाओगे 120 बटे 100, 120 बटे 100 कैलकुलेट कर लोगे, आ जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर कहा है एक बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई और ऊंचाई 10%, यानी त्रिज्या को 5% बढ़ाया गया है, ऊंचाई को 10% बढ़ाया गया है। इस प्रकार बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब दोस्तों ऐसे ही आपको वृत्त पूछ सकता है, गोला पूछ सकता है, तो आपको कैसे पकड़ना है, आपको सीधा इसका सूत्र देखना है। कह रहा बेलन के आयतन में, तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या है ना, बेलन का आयतन, इसका सूत्र क्या है, तो देखिए इसका सूत्र है बेलन का आयतन हो जाएगा πr²h। तो पाई की वैल्यू तो फिक्स है ना, पाई की वैल्यू क्या है, फिक्स है, इसको छोड़ो। यानी आर का इस्तेमाल 2 बार हुआ है और एच का इस्तेमाल 1 बार हुआ है, यानी कुल 3 बार हमको करना है। कुल कितना बार करना है,
तीर बार करना है। तो ये वाला जो फार्मूला अभी ये कॉन्सेप्ट लगा रहे थे, इसमें 2 बार 2 चीज़ों को लेकर के हम एक बार कर लेते हैं, जितना आएगा तब उसको लेकर तीसरे के साथ करते हैं। तो ऐसे ही कर दीजिए या फिर आप 100 मान करके लगा दीजिए, दोनों तरह से लगेगा। तो चलिए देखते हैं। 5% बढ़ाई गई, यहाँ पर त्रिज्या 5% और त्रिज्या का इस्तेमाल कै बार हुआ है? 2 बार। तो हम ये कह सकते हैं 2 बार त्रिज्या का इस्तेमाल हुआ है, तो 5% बढ़ाई गई यानी +5, फिर +5, फिर क्या हो जाएगा? प्लस गुणे प्लस प्लस होगा और 5 बचे 25/100। देखिए दोनों त्रिज्या को लेकर के हम निकाल रहे हैं। अभी जितना आएगा उसको ऊंचाई वाले के साथ लेंगे, यानी 10%, ऊंचाई 10% का है ना। तो अब देखिए इसको लगाएंगे, दोनों शून्य हटेगा, 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा। 5 और 5 10, 10 में 0.25 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 10.25। अब देखिए दोनों त्रिज्या ले करके कितना हो गया? इतना। अब ऊंचाई कितना है? 10% बढ़ाना है। तो देखिए ये भी बढ़ा है, प्लस 10% और बढ़ाएंगे, प्लस गुणे प्लस प्लस होगा और ये 10.25 का 10 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 102.5। आप गुणा कर लीजिए ना, केवल एक शून्य बढ़ेगा और एक अंक दशमलव इधर चला आएगा। जब एक ठू शून्य यहाँ पर बढ़ जाएगा, है ना, एक अंक दशमलव इधर आ जाएगा और हो जाएगा 102.50, है ना, बटे कितना? बटे 100। बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला आप तो जानते ही हो कि 2 शून्य हटेगा ये, तो 2 अंक दशमलव और आगे आएगा। ये वाला दशमलव कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, है ना। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 10 और 10 20, है ना, और ये 1 21, है ना, और 21। देखिए जोड़ लीजिए इसको बड़े ही अच्छे से। ये एक मक्खी है, परेशान करके रखी है। हाँ देखिए ये दशमलव के आगे वाले अंकों को जोड़ लीजिए, क्योंकि इसमें दशमलव है नहीं। तो ये 10 और ये 10 20 और ये एक 21, है ना। कितना हो जाएगा? 21। अब दशमलव के बाद 2 5, दशमलव के बाद 0 2 अंक ही लीजिए, ये दोनों छोड़ दीजिए। दशमलव यहाँ तक आ चुका है ना, दशमलव के बाद 2 अंक लीजिए, इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 25 2 27 यानी 21.27। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी बेलन का आयतन कितना बढ़ेगा? 21.27% बढ़ जाएगा। इसको आप 100 मान करके भी लगा सकते थे। तो आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों हमारा अगर प्रयास अच्छा है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।